बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th यूनिट नंबर 3 वेरिएशंस। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग। पार्ट 1 है, इफ 24/7 इक्वल टू 6/x देन 4x इज इक्वल टू डैश। डाटा 24/7 इक्वल टू 6/x और हम फाइंड करेंगे 4x को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वैल्यू 24/7 इक्वल टू 6/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 24 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7। 24 के फैक्टर्स बना लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि हमने 4x फाइंड करना है। जबकि दूसरी तरफ 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनका आंसर 42। अब 6 मल्टीप्लाई 4 में से 6 जो मल्टीप्लाई हो रहा है 42 की साइड पे ले जाके डिवाइड कर देते हैं। 4x इक्वल 42/6। 6 की कटिंग हो जाएगी 6 के टेबल पे, तो 6 1s are 6 और 42 की कटिंग 6 7s are 42। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4x इक्वल टू। पार्ट 2, if 5a/3x equal to 15b/y then ay equal to dash। डाटा में आ गया 5a/3x इक्वल टू 15b/y और हम फाइंड करेंगे ay को। सॉल्यूशन, अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। 5a/3x इक्वल टू 15b/y हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5a मल्टीप्लाई y इक्वल टू 15b मल्टीप्लाई 3x। हमारे पास वैल्यू आ गई 5ay इक्वल टू 45bx। ay अपनी साइड पे ही रहेगा, 5 जाके डिवाइड कर देगा 45bx ओवर 5। तो 45 और 5 की 5 के टेबल में कटिंग हो जाएगी। हमारा आंसर आ जाएगा ay इक्वल टू 9bx। पार्ट नंबर 3, if 9pq/2lm equal 18p/5m then 5q equal dash। डाटा में हमारे पास 9pq/2lm इक्वल 18p/5m और 5q हम फाइंड करेंगे। सॉल्व करते हैं। हमारी वैल्यू है 9pq/2lm इक्वल 18p/5m। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9pq मल्टीप्लाई 5m इक्वल 18p मल्टीप्लाई 2lm। सिंप्लीफाई करने से 9 मल्टीप्लाई 5, यहाँ हमने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप में 5q को फाइंड करने जा रहे हैं। तो pqm वैसे ही आ गया इक्वल 18 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 36 plm। 5q को हम इसी साइड पे रखेंगे, बाकी वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेंगी। 5q इक्वल 36 plm ओवर 9pm। p और m की कटिंग हो जाएगी। इसी तरह 9 और 36 की कटिंग के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 5q इक्वल 4l। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। दी गई तनासबों में से x की कीमत मालूम करें। प्रोपोर्शन तनासब हमने पहले पढ़ा था कि जब दो नंबरों के दरमियान कोई ताल्लुक या रिलेशनशिप हो तो उन्हें रेशोज़ कहते हैं, और जब दो रेशोज़ के दरमियान ताल्लुक आ जाता है तो उसे प्रोपोर्शन कहा जाता है, और प्रोपोर्शन को 4 डॉट से जाहिर किया जाता है। पार्ट 1, 3x - 2 रेशो 4, ये हमारी एक रिलेशनशिप दो नंबर्स के दरमियान हो गया। प्रोपोर्शन 2x + 3 रेशो 7, ये दूसरी रिलेशनशिप आ गई। तो इन दो रेशोज़ के दरमियान रिलेशनशिप प्रोपोर्शन कहलाता है, और प्रोपोर्शन जो है ये इक्वल के बराबर होता है। सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स
यानी वस्तैन वस्त से है, और जिसका मतलब दरमियान की दो वैल्यूज, और एक्सट्रीम्स तरफैन यानी तरफ से साइड्स की दोनों वैल्यूज। तो इनके मुताबिक वैल्यूज पुट करते हैं। 4 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल 3x माइनस 2 इंटू 7। मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जार 8x प्लस 4 3 जार 12 इक्वल टू 7 3 जार 21x माइनस 7 2 जार 14। x वाली वैल्यूज एक तरफ करेंगे। 8x माइनस 21x इज इक्वल टू माइनस 14 माइनस 12। तो सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 21 बड़ी वैल्यू माइनस की है तो आंसर माइनस में आएगा। 8 माइनस 21 13x इक्वल टू माइनस 14 माइनस 12। तो दोनों वैल्यूज का सेम साइन है, आपस में ऐड होंगी और साइन माइनस ही रहेगा। तो 14 और 12 26। अब माइनस 13 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देगा, तो x इक्वल टू माइनस 26 ओवर माइनस 13। माइनस की आपस में कटिंग हो जाएगी 13 और 26 की आपस में, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 2। 3x माइनस 1 ओवर 7 रेशो 3 ओवर 5 प्रोपोर्शन 2x ओवर 3 रेशो 7 ओवर 5। सॉल्व करते हैं। अगेन हम अपना वही फार्मूला जो पहले क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यूज करेंगे। इसके मुताबिक वैल्यूज पुट करते हैं। 3 ओवर 5 इंटू 2x ओवर 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 ओवर 7 इंटू 5 ओवर 7 ओवर 5। तो यहाँ 3 और 3 की कटिंग हो रही है, जबकि दूसरी तरफ 7 और 7 की कटिंग्स के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 2x ओवर 5 इक्वल टू 3x माइनस 1 ओवर 5। अब इस 5 की कटिंग के लिए हम बोथ साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की 5 से कटिंग आ जाएगी और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x इक्वल 3x माइनस 1। x की वैल्यूज को एक तरफ करते हैं। 1 जो कि राइट साइड पे माइनस का था लेफ्ट पे आके प्लस हो गया इक्वल टू 3x माइनस 2x। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, x इज इक्वल टू 1। पार्ट 3 x माइनस 3 ओवर 2 रेशो 5 ओवर x माइनस 1 प्रोपोर्शन x माइनस 1 ओवर 3 रेशो 4 ओवर x प्लस 4। ये अपनी वैल्यू को रिपीट किया। फार्मूला आ गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हम फार्मूले के मुताबिक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मीन्स में 5 ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 ओवर 3 इक्वल टू एक्सट्रीम्स x माइनस 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 4 ओवर x प्लस 4। लेफ्ट साइड पे x माइनस 1 की कटिंग हो रही है, राइट साइड पे 2 और 4 की कटिंग हो रही है। कटिंग करने के बाद 5 ओवर 3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स माइनस 3। लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, जबकि राइट साइड पे 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया और ब्रैकेट वैसे ही। 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x और माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18। अब x की वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं। 5x माइनस 6 इक्वल टू माइनस 18 माइनस 20। 5 में से 6 को माइनस किया, बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस का x, और 18 और 20 दोनों माइनस के हैं तो वो माइनस साइन के साथ ऐड हो जाएंगे। तो माइनस x इक्वल टू माइनस 38। दोनों साइडों पे माइनस है, वो आपस में कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 38। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट पार्ट नंबर 4 p स्क्वायर प्लस pq प्लस q स्क्वायर रेशो x प्रोपोर्शन p क्यूब माइनस q क्यूब ओवर p प्लस q रेशो p माइनस q होल स्क्वायर। जी हमने अपनी वैल्यू को रिपीट किया, उसके बाद फार्मूला आ गया
फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। x मल्टीप्लाई पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर p प्लस क्यू इक्वल टू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इंटू पी माइनस क्यू होल स्केयर। अब p माइनस क्यू जो है होल स्केयर, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने p माइनस क्यू को 2 टाइम्स रिपीट कर लिया। x इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी क्यू इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अब यहाँ पे पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इंटू पी माइनस क्यू, ये हमारा क्यूब का फार्मूला बन रहा है। हम यहाँ ये फार्मूला क्लोज कर देंगे और उससे पहले हमने यहाँ जो x के साथ वैल्यू लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट की तो रेसिप्रोकल हो गई। जो p क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर p क्यू थी तो राइट पे जाके p प्लस क्यू ओवर p क्यूब माइनस क्यू क्यूब हो गई। अब साथ ही हम पहली दो वैल्यूज का फार्मूला क्लोज करते हैं। x इक्वल टू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई p माइनस क्यू मल्टीप्लाई p प्लस क्यू ओवर p क्यूब माइनस क्यू क्यूब। तो p क्यूब माइनस क्यू क्यूब की आपस में कटिंग हो जाएगी, हमारे पास बाकी बच जाएगा x इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। तो ये भी फार्मूला है, इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 5 इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। वैल्यू है 8 माइनस एक्स, रेशो 11 माइनस एक्स, प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स, रेशो 25 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन में हम x फाइंड करते हैं। अपनी वैल्यू को डिवाइड किया और सेम हमारा फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स जो वस्तैन के लिए और एक्सट्रीम्स तरफैन के लिए। तो मीन्स में हमारी वैल्यूज हैं 11 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू एक्सट्रीम्स में जो हमारी वैल्यूज हैं 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स। इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमने इनको स्प्लिट कर लिया। 11 इंटू 16 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 8 इंटू 25 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 11 को 16 से मल्टीप्लाई किया 176 माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो 11x माइनस 16 और x को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 16x और माइनस माइनस प्लस x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 25 आर 200 माइनस 8x आर 8x माइनस 25x आर 25x माइनस माइनस प्लस x आर x स्क्वायर। अब x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ हम जो x की वैल्यूज हैं उनको सिंप्लीफाई किया। 176 माइनस 11 माइनस 16 दोनों चुके वैल्यूज माइनस किए हैं 27x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200 माइनस 8 माइनस 25 33x प्लस एक्स स्क्वायर। हमने सारी वैल्यूज को एक साइड पे कर लिया। 176 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 33x माइनस एक्स स्क्वायर। अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 33x माइनस 27x माइनस 200 प्लस 176 इक्वल टू 0। अब यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कट हो गए। 33 प्लस के हैं माइनस के 27 प्लस के 6x आ गए माइनस 200 प्लस 176 माइनस की बड़ी वैल्यू है तो माइनस के 24। चूंकि 24 माइनस का है लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो वो प्लस का हो गया। 6 डिवाइड कर देगा x इज इक्वल टू 24 ओवर 6। तो कटिंग होके जो फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू 4।